हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि ढेर सारे घूसों में कुछ चिड़िए आ गए थे ब्लैक कलर के, जिनसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। और जब सब लोग ग्राउंड में जाके देखे थे तब उसमें में से आवाज़ें आई थी कि वो जो गूसू क्लैन का सीक्रेट वेपन है वो मांग रहे हैं। अगर नहीं दिया तो गूसू क्लैन के ऊपर हमला हो जाएगा और गूसू क्लैन हार जाएगा। तो इस बारे में लैन चिरैन ने बात की थी अपने नेफ्यू से, और उनके नेफ्यू ने पता लगाने की कोशिश की थी, पर उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि वो शेप बदल लेता है। जितनी बार मिला है उतनी बार अलग अलग शेप में मिला है, तो इसीलिए इन लोगों को टेंशन हो रही थी। अब चलिए हम आगे देखते हैं। जब लैनजान वहाँ से चला जाता है तब लैनजान के पीछे पीछे विंग जाता है और लैनजान के पास जाके कहता है, लैनजान तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो। तब लैनजान विंग को देखता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ विंग, तुम बताओ। तब विंग कहता है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तब लैनजान विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एक किनारे लेके जाता है जहाँ पे कोई नहीं था, और वहाँ लेके जाने के बाद कहता है, क्यों विंग, आज मैंने तुम्हें नहीं देखा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था पर मैं दिखा नहीं रहा था। तब विंग कहता है, ये तुम क्या बोल रहा हो, मैं ये सब नहीं सोच रहा था, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, जो भी तुम्हारे साथ टेंशन है। तब लहजन कहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम बताओ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों है, तुम्हें मेरी टेंशन हो रही थी। तब विंग कहता है, तुम्हारे सपनों में मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता था कि आखिर में क्या हुआ है। तब लैनजान कहता है, कुछ नहीं हुआ है, और ये कह के लैनजान जाने लगता है, और विंग बस खड़ा होकर लैनजान को देख रहा था। और लैनजान अभी टेंशन में था, तो इसलिए वो कुछ विंग के साथ करना भी नहीं चाहता था। फिर वहाँ से लैनजान सीधे जाता है लाइब्रेरी में और उस चीज़ के बारे में और पता करने लगता है, और उसे एक बुक में पता चलता है कि जो वो उनका सीक्रेट वेपन है जो डार्क कल्टीवेशन से बना है, उसमें कुछ जैसे कुछ मोहर टाइप में होता नहीं है, सील लगी रहती है, वैसे सील लगी हुई है, और वही उसको पहचानने का निशान है। और उस निशान को जब लैनजान देखता है तब उसके दिमाग में आता है कि उसने तो ये सील कहीं देखी हुई है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। तभी लैन शिचान आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, तुम अभी भी ढूंढ रहे हो, नहीं मिला ना कुछ, मुझे नहीं लगता कि हमें मिल पाएगा। तब लैनजान कहता है, नहीं ब्रदर, हमें मिल जाएगा, ये देखिए ये सील जैसे लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तब लैन शिचान कहते हैं, वांगजी याद करो, तुमने कहाँ देखा है, ज़रूर मुझे लगता है ये हमारे क्लैन में ही है, इसीलिए वो लोग यहाँ आए थे। तब लैनजान कहता है, ब्रदर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मुझे जैसे याद आएगा वैसे मैं आपको बताऊँगा, मुझे कुछ टाइम दीजिए। तब लैन शिचान कहते हैं, ठीक है वांगजी, तुम पहले पता लगाओ कि आखिर में ये कहाँ है, और तब हम अंकल को कुछ बताएंगे, अभी हम अंकल को कुछ नहीं बताएंगे। तब लैनजान कहता है, जी भाई, अभी अंकल को बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर अभी अंकल को बताएंगे तो अंकल और ज़्यादा हमें कहेंगे कि ढूंढने के लिए, और जब नहीं मिलेगा हम गलत साबित हो जाएंगे तो अंकल गुस्सा करेंगे, इससे अच्छा हम अभी ना ही बताएं तभी बेहतर है। तब लैन शिचान कहते हैं, हाँ वांगजी, यही मैं भी सोच रहा हूँ, अभी हमें नहीं बताना चाहिए और हमें इस बारे में अभी पता लगाना चाहिए। तब लैनचन कहता है, जी ब्रदर, और वो यहाँ से वो करके लाइब्रेरी से चला जाता है, और जाने के बाद वो अपने क्लास में जाता है जहाँ विंग और लैंशिया सब लोग बैठ के अपनी क्लासेस ले रहे थे। और लैंचन जाता है सीधा विंग के बगल में बैठ जाता है, और अब विंग थोड़ा लाइट हो गया था, और फिर से मतलब लैंजन थोड़ा लाइट हो गया था, मतलब टेंशन से अपने, जब वो विंग को देखा और जाके उसके बगल में बैठ के विंग को परेशान करने लगा। उसकी बुक्स ले लिया पहले तो, फिर उसके बाद जब टीचर पढ़ा रहे थे तब विंग को परेशान कर रहा था, और विंग फिर से इरिटेट हो रहा था और उसे गुस्सा आ रही थी। और वो जब क्लासेस ख़त्म होती है तब लैनचान का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेके जाता है, और बाहर ले जाने के बाद कहता है, तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। तब लैनचान कहता है, मैं तो तुम्हें बस अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं। तब विंग कहता है, ये नहीं हो सकता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, पर मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर मॉन्क बनने के लिए आया हूँ। तब लैनचन कहता है, अभी तुम्हारे पास 6 महीने हैं, अभी 6 महीने तक तुम्हारा ट्रायल है, फिर तुम अपना मन बदल सकते हो विंग। तब विंग कहता है, पर मैं अपना मन नहीं बदलने वाला हूँ, मैं जो सोच लिया है वही करूँगा। तब लैनजान कहता है, पर विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी लैनची आ जाती है और जो हाथ
लैनचैन ने विंग को पकड़ा था, हाथ छुड़ा के विंग को धक्का देती है और विंग गिर जाता है और लैनचैन का हाथ पकड़ के कहती है, विंग तुम दूर रहो लैनचैन से, मुझे पता है तुम यहाँ की प्रिंसेस सेकंड प्रिंस की वाइफ बनना चाहते हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बनने दूंगी क्योंकि मेरी शादी लैनचैन से तय हो चुकी है और लैन क्लैन में तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी शादी लैनचैन से हो जाएगी? तभी लैनचैन कहता है, लैनशिया ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे कभी नहीं शादी करने वाला हूँ। तब लैनशिया कहती है, लैनचैन ये तुम क्या कह रहे हो? और लैनचैन अपना हाथ लैनशिया से छुड़ाता है और विंग को खड़ा करता है और विंग तो अब बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर वो अपने आप को काम डाउन करता है और कहता है, तुम दोनों चाहे जो करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं और प्लीज़ मुझे अपने बीच में घसीटना बंद करो। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है अपने रूम में और अपने रूम में जाने के बाद विंग बैठा हुआ था और वो बस लैनचैन को कर्ज किया जा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसे लैनशिया के सामने बेइज्जत करने की, और लैनशिया को देखो उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इन लोगों को पनिशमेंट दिला के रहूँगा। और ये कहते हुए विंग अपना कुछ नोट्स तैयार कर रहा था और बकबक बकबक किए जा रहा था। तभी उसके रूम में लैनचैन आ जाता है और लैनचैन जब सुनता है कि विंग इतने गुस्से में है तब वो अपना पैर दबा के बाहर जा रहा था, पर विंग जान गया था कि यहाँ पे लैनचैन है। तब विंग कहता है, अब तुम धीरे से आए हो तो रूम में आ जाओ, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पीटूंगा, देख लेना। तब लैनचैन आता है रूम में और देखता है कि विंग वहाँ पे बैठा हुआ है और एकदम गुस्से में एकदम आँख बबूला हुआ है, उसकी आँखें एकदम रेड हो गई हैं। तब लैनचैन कहता है, सॉरी विंग, मैं गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो, अपना सिर खुजलाते हुए ऐसे लैनचैन कह रहा था। तब विंग कहता है, गलती हो गई, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तुम कह रहे हो बस गलती हो गई, मैं तुम्हें लैनचैन छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। और जल्दी से विंग खड़ा होता है और जाता है अपनी तलवार लेके आता है और उस तलवार से लैनचैन से लड़ने लगता है। और लैनचैन अपने आप को बस डिफेंड कर रहा था उस रूम में, और उस रूम में लड़ते लड़ते पूरे रूम का लैनचैन और विंग ने कबाड़ा कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई थी वो सारी टूट गई थी तलवार की वजह से। और जब पूरे रूम का कबाड़ा हो जाता है और दोनों थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं और बैठ के विंग जल्दी जल्दी सांसें लेने लगता है। तब लैनचैन कहता है, क्या हुआ विंग, तुम थक गए, मैं पानी दूँ? तब विंग कहता है, तुम चुप करो, तुमने पता है क्या किया, देखो मेरे रूम को, मेरे रूम का हालत देखो, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा। तब लैनचैन कहता है, टेंशन मतलब विंग, मैं सब सही कर दूँगा। तब विंग कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और अपनी तलवार जैसे उठाता है तभी लैनचैन की नज़र जाती है विंग के तलवार पे, जो एकदम ब्लैक कलर की थी और उस पर वही सील बना हुआ था। और जब ये चीज़ लैनचैन देखता है तब विंग का हाथ पकड़ लेता है और उस तलवार को देखने लगता है और कहता है, ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई? तब विंग कहता है, क्या कहाँ से आई, ये मेरी है, ये मेरे पास बचपन से है। तब लैनचैन कहता है, सच बताओ ये तुम्हारी तलवार है? तब विंग कहता है, हाँ। तब तुरंत लैनचैन विंग का हाथ पकड़ता है और विंग से कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। तब विंग कहता है, कहाँ लेके जाना है? पर मैं तुम्हारे ट्रिक में फंसने नहीं वाला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तब कहता है लैनचैन, अरे चलो तो मेरे साथ, मैं कहीं तुम्हें ट्रिक में नहीं फंसा रहा हूँ, बस चलो मेरे साथ। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और विंग लैनचैन के साथ जाने के लिए निकल जाता है और वो लोग जाते हैं सीधा लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में जाने के बाद विंग को सारी बातें जो अंकल से हुई थी वो, और जो भी मतलब लैनचैन और लैनशिचान के बीच में हुई थी वो सारी बातें बता देता है और उस बुक के भी बारे में सब कुछ बताता है, बुक में दिखाता भी है कि उस सील के बारे में। ये सब देख के विंग एकदम चौंक गया था, उसे विश्वास नहीं हुआ था कि जो है उसके पास तलवार वो ब्लैक मैजिक से बना हुआ है, और ये ब्लैक मैजिक अभी सील्ड है इसलिए पता नहीं चल रहा है, पर लैन क्लैन का कोई मेंबर रहेगा जो इसको अब यूज़ करेगा और ये प्योर वाइट हो जाएगा। तो इस बारे में विंग थोड़ा मतलब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है। तब वो कहता है, पर ये तो मेरे साथ पास बचपन से है, पर इसने कभी भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं की। तब लैनचैन कहता है, ये सील्ड है विंग, ये कहाँ से ऐसी हरकतें करेगा? और तभी वहाँ पे लैनशिचान आ जाते हैं, क्योंकि लैनचैन ने लैनशिचान को जो बटरफ्लाई लेटर होता है, जैसे बटरफ्लाई भेजी जाती है उस वो संदेश देने के लिए, वैसे दिया था। तो इसीलिए लैनशिचान को जैसे पता चला था कि वांगजी को वो चीज़ मिल गई है, वैसे वो चले आते हैं वांगजी के पास लाइब्रेरी में। और आने के बाद वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम्हें वो चीज़ कहाँ मिली और तुम्हें कैसे पता चला? ये कहते हुए अंदर आते हैं, तभी देखते हैं वहाँ पे विंग है और विंग को देख के वो चुप हो जाते हैं। तब लैनचैन कहता है, ब्रदर आप विंग के सामने बोल सकते हो, क्योंकि जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे वो विंग के पास थी। तब लैनशिचान
एकदम हैरान होकर कहते हैं विंग के पास, पर वो चीज़ विंग के पास कहाँ से है। तब लैन उनके आगे कर देता है और कहता है ये है जो हम ढूंढ रहे थे और ये विंग के पास था और विंग इसका मालिक है। तब लैन शिनचैन कहते हैं सच में विंग तुम इसके मालिक हो। तब विंग कहता है जी हाँ, ये मेरे पास बचपन से ही है। और ये कहते हुए विंग सबको देख रहा था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब लैन शिनचैन कहते हैं तुम इसे हमें दे दो और हम इसे अंकल के पास लेके जाएंगे। फिर विंग कहता है पर मैं क्यों दूँ, मेरे पास ये बचपन से ही है। तब लैन शिनचैन कहते हैं विंग हमें दे दो, हम इसका कुछ नहीं करेंगे, बस हम इसको अंकल को दिखाएंगे क्या जो चीज़ें बोली गई थी वो सच है या फिर ये एक उसका फेक वर्जन है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है जी मैं दे देता हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस तलवार के साथ कुछ करिएगा मत, क्योंकि ये मेरी बहुत प्यारी तलवार है और मैं इसको अपने पास ही रखना पसंद करता हूँ। तब जेबुजुन कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो तलवार विंग दे देता है लैन चैन के हाथ में। और वो तलवार लैन चैन के हाथ में जाती है तो थोड़ी सी मतलब बेकाबू होने लगती है, हिलने लगती है, पर लैन चैन उसको कंट्रोल कर लेता है। तब विंग से लैन चैन कहता है क्या इसमें जान है क्या इस तलवार में। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ऐसे सिंपल ही पड़ी। तब लैन चैन कहता है मुझे तो फील हो रहा है कि इसके अंदर भी कोई जान है और इस बारे में अंकल से ही पता चलेगा। तब वो लोग तुरंत लेके जाते हैं अंकल के पास और अंकल के पास लेके जाते हैं। तब अंकल उस तलवार को देख के पहचान जाते हैं कि वो वही चीज़ है जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं। और ये देखते ही अंकल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लैन ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये किसके पास था। तब लैन सारी बातें बता देता है। तब कहते हैं अंकल मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये विंग के पास था और विंग इसका यूज़ करता है। तब लैन कहता है अंकल इस बारे में हमें और बताइए और इसका पूरा मतलब ब्लैक मैजिक का रिलेशन क्या है, ऐसे ऐसे ये हमेशा अपने बदल लेता है शेप। तब अंकल कहते हैं ये इन आयरन है और ये अपना शेप अपने सेफ्टी के हिसाब से बदलता रहता है, इसीलिए इसके बारे में कोई नहीं जानता है। पर तुम्हें अब कल्टीवेट करना होगा और इसको फिर से ब्लैक मैजिक से वाइट मैजिक में वाइट मतलब जो लैन क्लैंक की वाइट मैजिक थी मतलब प्योर मैजिक, उसमें लैनजान को इसको कन्वर्ट करना होगा। तब लैनजान कहता है पर अंकल मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊँगा, मैं इसको अकेले करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब अंकल कहते हैं लैनजान तुम अकेले कहाँ करोगे, इसको तुम्हारी हेल्प करेगा विंग। तब लैनजान कहता है क्या विंग। तब अंकल कहते हैं हाँ, और अंकल तुरंत विंग को बुलाते हैं। तब विंग डरते हुए आता है, उसे तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है इसीलिए अंकल बुला रहे हैं और अब उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, उसके मन में यही डर था। और वो डरते डरते आता है, आने के बाद अंकल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है जी अंकल आपने मुझे बुलाया। तब अंकल कहते हैं विंग मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तब विंग कहता है जी कहिए अंकल आप कौन सी मदद चाहते हैं, मैं आपकी हर मदद करूँगा। तब अंकल कहते हैं तुम्हें और लैनजान को गुफा में जाकर कल्टीवेट करना होगा जिससे हम इसको वाइट मैजिक में कन्वर्ट कर सकें। तब विंग कहता है क्या। तब अंकल उसे समझाते हैं कि आखिर में उन्हें क्यों करना होगा और इसको कोई अकेला नहीं कर सकता और ये विंग के पास बचपन से है। तो विंग इस तलवार को समझता है क्योंकि इस तलवार के अंदर एक आत्मा है और ये आत्मा जिसके साथ कंफर्टेबल रहती है उसी के साथ रहती है। तो इसका मतलब ये आत्मा विंग के साथ कंफर्टेबल थी और उसे विंग के साथ कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, तो विंग हेल्प कर सकता है इसको ब्लैक मैजिक से वाइट मैजिक में कन्वर्ट करने में। तब विंग ये सुन के तुरंत मान जाता है और कहता है ठीक है अंकल आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। और ये कह के विंग अंकल को बो करता है और बाहर जाने लगता है। तब अंकल कहते हैं विंग मुझे तुमसे और लैनजान से दोनों से उम्मीदें हैं, तुम लोग मेरी उम्मीदें तोड़ना मत। तब विंग कहता है जी अंकल मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर से टूटे। और ये कह के और वो तलवार लेके लैनजान और विंग वहाँ से निकलते हैं। और अभी विंग को भेजा गया था उसके रूम में क्योंकि ये प्रोसेस कल से शुरू होगा और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए उन लोगों को टाइम दिया गया था कि वो लोग आराम करें। और इधर जब लैनशिया को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में जाती है अपने मतलब लैनजान के अंकल के पास। और अंकल के पास जाने के बाद वो कहती है आप विंग को कल्टीवेशन के लिए कैसे भेज सकते हैं लैनजान के साथ, मैं होने वाली लैनजान की वाइफ हूँ तो मुझे ही जाना चाहिए ना लैनजान के साथ। तब अंकल कहते हैं लैनशिया तुम इतनी पावरफुल नहीं हो कि तुम जा सकती हो और वैसे भी वो तलवार विंग की है तो विंग उसके साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तब लैनशिया कहती है पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी शादी होने वाली है ना। तब अंकल कहते हैं लैनशिया तुम टेंशन मत लो, लैनजान की शादी तो तुमसे ही होगी और तुम्हें इस चीज़ का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस
अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपने कल्टीवेशन लेवल को आगे लेके जाने की कोशिश करो, जिससे तुम लैन जैन को मैच कर सको। तब वो कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका कल्टीवेशन इतना हाई नहीं है कि वो लैन जैन को मैच कर सके। और विंग का कल्टीवेशन लेवल बहुत धीरे धीरे हाई होता जा रहा था, क्योंकि जब विंग आया था तो उसका कल्टीवेशन लेवल ठीक ठाक था, क्योंकि वो जियांग सेक्ट में करता रहता था सारी प्रैक्टिस। पर यहाँ आने के बाद और जैसे जैसे अंकल ने कहा सब कुछ करने के बाद विंग एकदम लैन जैन की तरह हो गया था, एकदम हाई कल्टीवेशन वाला। और लैन जैन और विंग दोनों जाते हैं उस गुफा में, और उस गुफा में जाने के बाद लैन जैन और विंग दोनों बैठ जाते हैं मतलब मेडिटेशन के शेप में, जैसे मेडिटेशन करने के लिए सब लोग बैठते हैं, बैठ के मेडिटेशन करने लगते हैं। और उनको मेडिटेशन करते हुए दिन से रात हो जाती है, और रात को जब लैन जैन और विंग की आँख खोलती है तब उस गुफा के अंदर, मतलब पूरा गुफा बर्फ़ का था और एक जगह लेक था, और उस गुफा में दिन रात पता ही नहीं चल रहा था। पर वो लोग को जब समझ लो नींद आने लग रही थी तब लैन जैन समझ जा रहा था कि 9 बज गया, और जब भूख लग रही थी तब पता चल जा रहा था कि खाने का टाइम हो गया है। और उनके महीने भर का राशन अंकल ने पहले ही वहाँ पे व्यवस्था करवा दिया था। वो लोग अपना खाना खाते हैं और वहाँ पे ही फिर से कल्टीवेशन करने लगते हैं। ऐसे ही 15 दिन बीत जाता है, और वो जो तलवार था वो धीरे धीरे अब वाइट होने लगा था, और वो अपना शेप भी चेंज कर रहा था। पर अभी पता नहीं चल रहा था कि ये कौन से शेप में चेंज हो रहा है, पर वो अपना शेप धीरे धीरे बदल रहा था। और वो लोग कभी कभी इतना ज़्यादा कल्टीवेशन कर देते थे, मतलब इतना ज़्यादा मेडिटेशन करके उसके ऊपर अपनी पावर यूज़ कर देते थे कि विंग की तो हालत ख़राब हो जाती थी और लैन जैन की भी हालत ख़राब हो जाती थी। पर वो लोग ये कर लेते थे, और ऐसे ही 20 दिन बीत जाते हैं। अब 10 दिन बाकी था, और 10 दिन पहले एक दिन लैन जैन को बहुत हीट महसूस होने लगती है, और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसके जो फेरोमोन्स थे अल्फ़ा वाले, और जो सैंडलवुड के स्मेल का था, वो सारे लीक होने लगते हैं, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है। और विंग को जब ये स्मेल आती है तब विंग कहता है लैन जैन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने फेरोमोन्स बाहर लीक कर रहे हो, अपने आप पे कंट्रोल करो। तब लैन जैन कहता है पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और थोड़ी ही देर में विंग के सामने ही लैन जैन अपने रट में आ जाता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। वो मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था पर मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था, और वो बस अपने आप को, जैसे उसका मन कर रहा था कि वो अपने आप को बस ऐसे छोड़ दे कहीं पे, और वो मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और जो लैन जैन के अल्फ़ा फेरोमोन्स थे उस वजह से विंग भी एकदम वीक पड़ने लगा था, और विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में लैन जैन के साथ ये हो क्या रहा है। तभी विंग के दिमाग में नॉक होता है, और उसे पता चल जाता है कि लैन जैन का कहीं रट तो नहीं आ गया, क्योंकि अभी तक लैन जैन का रट नहीं आया था। और तुरंत विंग जाता है लैन जैन के पास और कहता है लैन जैन तुम्हारा रट तो नहीं आया है। तब लैन जैन कहता है रट। तभी लैन जैन के भी दिमाग में आता है कि हाँ उसका रट आया है, और जैसे ही लैन जैन को ये ध्यान में आता है कि उसका रट आया है, वो तुरंत विंग को अपने पास से दूर करने लगता है और कहता है विंग यहाँ से हट जाओ, मेरा रट आया है, अगर मैंने तुम्हें कुछ चोट पहुँचा दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, विंग यहाँ से जाओ। पर विंग था वो लैन जैन को पकड़ के कहता है लैन जैन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है और यहाँ पे कोई दवाई भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तब लैन जैन कहता है विंग तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे भी फेरोमोन्स बाहर आ रहा है और तुम भी अपने अभी हीट में आ जाओगे मेरे रट में आने की वजह से, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तब विंग कहता है पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम्हें पता है ना अभी 10 दिन बाकी है और 10 दिन के बाद ये दरवाजे खुलेंगे। तब लैन जैन कहता है पर हम क्या करें, हमें अंकल को बताना होगा, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो विंग तुम यहाँ से हटो। पर विंग लैन जैन को संभालने की कोशिश कर रहा था, और विंग से कहता है लैन जैन विंग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं कुछ गलत कर दूंगा और मैं अपने आप ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब विंग खड़ा होता है और उधर से थोड़ा किनारे हो जाता है, पर अब विंग भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था और विंग का हिट ट्रिगर हो रहा था बार बार, और विंग अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। पर उसका जैसे कंट्रोल लेवल एकदम लूज़ हो गया था, उसे अब बस जैसे लग रहा था कि उसे अब एक अल्फ़ा चाहिए और जिसकी स्मेल आ रही है वही चाहिए। और लैन जैन को देख के विंग के दिमाग में बस यही आने लगता, और इधर विंग अपना कंट्रोल खुद ही खो के लैन जैन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद लैन जैन तो एकदम शॉक हो गया था विंग उसकी तरफ आ रहा, और विंग के आइज़
मतलब एकदम बदल गए थे, जैसे लगा था कुछ अलग है विंग के आइज़ में। और वो जब देखता है कि विंग एकदम अलग बिहेव कर रहा है, तब वो कहता है विंग मुझसे दूर रहना, तुम अगर मेरे पास आए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी विंग, तुम मुझसे दूर रहना। पर विंग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था और विंग लैन-चैन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे लैन-चैन की तरफ आता है और लैन-चैन को आके लैन-चैन के पास अपने घुटनों पे बैठता है और क्योंकि लैन-चैन अभी नीचे ही बैठा हुआ था और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और लैन-चैन को धीरे धीरे देखता है और वो लैन-चैन के नेक पे धीरे से जाके लिक करता है और जिसकी वजह से लैन-चैन का जो रट था वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और लैन-चैन अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो कहता है ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है। और वो अपने आप को मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में अब वो क्या करे इस विंग के बच्चे के साथ। और अब विंग अब उसके साथ ये सब कर रहा है और धीरे धीरे लैन-चैन भी अपना कंट्रोल खो देता है और उन लोगों के बीच में जो मतलब जिस चीज़ से लैन-चैन डर रहा था वही अब शुरू हो जाता है, क्योंकि अब लैन-चैन और विंग के दोनों लोगों के आँखों के कलर चेंज हो गए थे और विंग और लैन-चैन अब एक दूसरे को किस करने लगे थे और उसी किस में लैन-चैन विंग के नेक पे आ जाता है और विंग के नेक पे भी बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है और धीरे धीरे लैन-चैन विंग के कपड़े निकाल देता है और अपने भी कपड़े निकाल लेता है और उनकी रट और हीट दोनों साथ में ट्रिगर हो गई थी और दोनों जो नहीं करना चाहते थे वही कर लेते हैं। मतलब मन था लैन-चैन का, विंग का भी मन था, लेकिन दोनों अब मॉन्क बनने वाले थे तो ये सब करना नहीं चाहते थे, पर उनके बीच में ये सब हो जाता है और उन्हें समझ में नहीं आया था कि ये कैसे हो गया। फिर हमें सीधे अब 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि 5 दिन तक लैन-चैन और विंग दोनों अपने होश में नहीं थे और वो लोग क्या कर रहे थे उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस वो लोग करे जा रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। अब 5 दिन के बाद जब विंग को होश आता है तब विंग देखता है कि वो लैन-चैन के साथ सोया हुआ है और वो लैन-चैन के चेहरे को देखता है। पहले तो विंग को ये सपना लगता है, पर विंग समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। पर जब विंग अपनी पूरी आंखें खोलता है तब लैन-चैन को अपने बगल में देख के हैरान हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे आखिर में विंग अब क्या करेगा और लैन-चैन अब क्या करेगा विंग को ऐसे देख के। तो इन लोगों का रिएक्शन हम लोग कल देखेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलेंगे।